स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। महाराष्ट्र की राजनीति में लाउड स्पीकर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमेशा नेता ऐसा ही करते हैं। धर्म से जोड़कर राजनीति करना उन्हें हमेशा अच्छा परिणाम देता है। कुछ ऐसे मुद्दे जो सालों से भाषण में ताली दिलवाते रहे हैं, उनमें अब मस्जिदों पर लगने वाले लाउड स्पीकर के मुद्दे को भी शामिल कर लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति में अपनी खोई जमीन ढूंढने में लगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी यही किया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने की चेतावनी दे डाली है। साथ ही कहा है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मानसे के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। आखिर राज ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा, इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। राज ठाकरे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दें। 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मस्जिदों के सामने हम स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। साथ ही ठाकरे ने इस मुद्दे को एक सामाजिक मुद्दा बताया और कहा कि एक धार्मिक मुद्दा है, वह इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने शिवसेना सरकार को यह कहते हुए चुनौती दी, वह जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिद पर छापा मारने को भी अपील की। कहा कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं। अब इस मुद्दे पर बहस तब छिड़ गई जब महाराष्ट्र में गरमाए लाउडस्पीकर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि राज्य सरकार अदालत के आदेश पर चर्चा करेगी और इस बारे में गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से बात करेंगे। इस पर राज ठाकरे ने पवार को नास्तिक कहा, जो किसी धर्म का नहीं मानते। साथ ही इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा था कि अजान के वास्ते लाउडस्पीकर पर डेसिबल स्तर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी नोटिस दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे पीएम मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक थे, लेकिन ईडी का नोटिस मिलने के बाद वे बदल गए, जिसके बाद से वो अब पीएम मोदी से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ संबंध जोड़ने के लिए राज ठाकरे उत्सुक हैं। ऐसे में वे उग्र तेगरों वाले हिंदुत्व की राजनीति पकड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी के पास पहुंचना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस और शरद पवार के उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बना लेने के राज ठाकरे ने अपने आप को ठगा महसूस किया है, इसलिए अब लाउडस्पीकर के जरिए हिंदुत्व की राह पर वापसी की राज ठाकरे की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो महाराष्ट्र की सत्ता में वापस कर सके। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और ज्यादा अपडेट्स के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें जेके न्यूज।